मुझे मृत्यु का भय कभी ना हो, मुझे किसी से भय ना लगे। जब इस प्रकार दधीचि ऋषि ने कहा, भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया। और भगवान शिव ने जब आशीर्वाद दिया, उनका शरीर वज्र के जैसा हो गया। इसके साथ दधीचि ऋषि शीघ्रता से महाराज छू के पास में गए और उनके राज दरबार में बैठे हुए स्थान पर भी उनको छाती पर लात मार दी। और जब छाती पे लात मार दी तो राजा छू ने अपना वज्र उठा करके उन पर प्रहार करा तो वज्र टूट गया, उनको कोई भी असर नहीं हुआ। तब उन्होंने भगवान श्रीहरि की साधना करके भगवान श्रीहरि से कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि दधीचि ऋषि एक बार कह दे कि राजा सर्वोपरि होता है। भगवान श्रीहरि ब्राह्मण का रूप लेकर ऋषि दधीचि के पास पहुंचे, उनसे बहुत प्रकार से उन्हें विनय करने लगे। तो कहते हैं दधीचि ऋषि कि मैं सब जानता हूं कि आप श्रीहरि विष्णु हैं, हे भगवान आप छल मत करिए, आपके छल को मैं जानता हूं। मैं भगवान शिव की कृपा से त्रिकालदर्शी हो चुका हूं और आपकी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। आप जो चाहते हैं वो मुझसे खुल कर कहें। जब भगवान श्रीहरि कहने लगे कि आप एक बार भले ही झूठा जा करके राजा छू से कह दो कि आप श्रेष्ठ हो। दधीचि ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं भगवान शिव की कृपा से निर्भय हो चुका हूं, मैं ये बात नहीं कह सकता। और इस बात को लेकर के भगवान श्रीहरि और समस्त देवता ऋषि के ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास करने लगे। तब दधीचि ऋषि ने भगवान श्रीहरि को दिव्य दृष्टि देकर अपने शरीर में संपूर्ण लोकों का दर्शन कराया। और बाद में जब राजा छू आए और उन्होंने क्षमा मांगी, तब दधीचि ऋषि ने उनको क्षमा करा और भगवान श्रीहरि को कहा कि आपने भगवान शिव के भक्त का अपमान करने का प्रयास किया है, इसके कारण आपको दक्ष के यज्ञ में पलायन करना पड़ेगा। आपको दक्ष के यज्ञ से शिव अपराधी बन करके पलायन करके बाहर जाना होगा। उस युद्ध में आपकी पराजय होगी। और यही कारण था कि भगवान श्रीहरि और ब्रह्मा जी और समस्त देवता दक्ष के यज्ञ में जब वीरभद्र और माता काली के द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया गया, उस समय वहां से पलायन करना पड़ा। ब्रह्मा जी ये कथा नारद जी को सुना रहे हैं और कहते हैं कि हे नारद, भगवान शिव के भक्त का अपराध अगर कोई करे तो भगवान शिव उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते, शिव अपराधी को क्षमा नहीं करते। भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं, वे अमृत को प्राप्त होते हैं। हम भगवान शिव का गुणगान नित्य निरंतर करते रहें और क्या कहें, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।